मेरे पति सुनील की मौत के बाद मैं अकेली रह गई। मैं सिर्फ 24 साल की थी और मेरी जवानी अभी बाकी थी। एक विधवा बनकर मैं मारी मारी फिर रही थी। ना सिर्फ तन की भूख बल्कि पेट की भूख भी सताने लगी थी। मेरे पति के गुजरते ही उनका दोस्त अक्षय मेरे पास आया और कहने लगा, रागिनी, अकेली रहोगी तो आग में जलती रहोगी। मैंने कहा, अभी तो सुनील की लाश तक नहीं मिली। मैं तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। अक्षय बोला, तुम मेरे दोस्त की विधवा हो। मैं तुम्हें वो सुख दूंगा कि तुम मुझसे एक पल भी जुदा नहीं रह पाओगी। मेरे पति को गुजरे अभी 2 दिन ही हुए थे। मैंने उसे मना कर दिया और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। हमारे गांव में तो बस खेतों में काम मिलता है, जो मुझे नहीं आता क्योंकि मैं शहर की लड़की थी। कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था तो मैं एक दिन भैया भाभी के घर चली गई। 1 महीने बाद ही उन्होंने कह दिया कि गांव चली जाओ, तुमने वैसे भी जवानी में हमारा नाक कटवा दिया था। जब मैं 18 साल की थी, मैंने कदम ही रखा था कि मेरे पैर फिसल गए थे। भैया भाभी ने मुझे फिर से गांव भेज दिया, जहां मेरी हालत खराब हो गई। धीरे धीरे सारे जमा पैसे खत्म होने लगे। मुझे कुछ तो करना था। हमारे गांव में ईंट भट्टे में मर्द काम करते थे और वहां औरतों को काम नहीं मिलता था। अंत में अपने बेटे की बुरी हालत देखकर मैंने मर्द के भेष में ईंट भट्टे में काम करने की सोची। मेरा बेटा, जो अब 5 साल का हो चुका था, उसे मैंने स्कूल में डाल दिया। मैंने मर्द बनकर वहां काम ले लिया। मुझे कोई पहचान नहीं सका और मैं मेहनत मजदूरी करने लगी। मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे अच्छे पैसे देते, पर वह मुझे मर्द समझकर हाथ लगाते तो मैं सिहर उठती। पति को गुजरे 1 साल से ऊपर हो गए थे और मैं तन्हा थी। मेरी जरूरत अधूरी थी और मर्द का काम करते करते इतनी थक जाती थी कि यही सोचती थी कि काश कोई मेरा हाथ थाम ले। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। हम अपना काम समेट रहे थे कि तभी मालिक आ गए और मुझे देखने लगे। मेरे गीले बदन को देखकर उन्हें शक हुआ कि मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूं। मैं डर गई और थर-थर कांपने लगी। मुझे लगा आज मैं बच नहीं पाऊंगी। इतने दिनों से मालिक को धोखा देकर मैं यहां काम कर रही थी। मुझे यह भी डर था कि अगर मेरी पहचान सामने आ गई तो मेरा काम चला जाएगा। मैं यही दुआ मांग रही थी कि मालिक यहां से चले जाएं, पर वह मेरी ओर एकटक देखते रहे। उनके अंदर मुझे एक हवस नजर आने लगी। बारिश में भीगते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तुम कमरे में आ जाओ, तुमसे कुछ काम है। वह मुझे अपने साथ ही ईंट भट्टे के सामने बने घर पर ले गए। मैं यही दुआ मांग रही थी कि उन्हें पता न चले, पर वह जिस तरह मेरी ओर देख रहे थे, मुझे लगने लगा कि उन्हें सब मालूम चल चुका है। उस घर के अंदर घुसते ही मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे कुछ कपड़े देकर कहा, तुम भीग चुके हो, कपड़े बदल लो। उनकी बात सुनकर मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने तो बस मर्द का भेष बनाया था। मैं सच में मर्द थोड़ी ना हूं जो उनके सामने कपड़े बदल लूं। इस घर में बस एक ही कमरा था, तो मैं डर डर कर देखने लगी। वक्त आ गया था जब मेरे जीवन में एक और तूफान दस्तक देने जा रहा था और मैं अपनी पुरानी यादों में खो गई, जब मैं 18 साल की कुंवारी कली थी।